हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वेब सीरीज देख के खत्म करी है जिसका नाम है लॉस्ट फॉरवर्ड। और ये वेब सीरीज अमेजॉन प्राइम पे रिलीज हुई थी और मैंने अभी थोड़ी देर पहले देख के खत्म करा है। दो पार्ट में मैंने इसको देखा है। दो पार्ट में इसलिए देखा है क्योंकि इस सीरीज को मैं सच में वन शॉट में नहीं देख पाया। ऑलमोस्ट मैं सारी सीरीज को एक शॉट में देख लेता हूँ, लेकिन इस सीरीज को मैं नहीं देख पाया। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी ऑस्कर नाम की एक लड़की की, जो कि खुद का जिम खोलना चाहता है, लेकिन उसकी लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब वो एक ऐसी लड़की से मिलता है जो कि काफ़ी अमीर होती है और उसकी जो फैमिली होती है वो गन ट्रैफिकिंग के बिजनेस में होती है। और उसके बाद क्या कुछ होता है, यही सब हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। अगर मैं इसकी स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे सीरीज के स्क्रीन प्ले बस ठीक ठाक से ही लगा है, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है ये ऑस्कर किस तरह का इंसान है, किस तरह के उसके सपने, किस तरह की लाइफ वो जी रहा है, किस तरह से वो इस लड़की से मिलता है, किस तरह से इन दोनों में प्यार होता है, किस तरह से वो इस फैमिली का पार्ट बनता है। वो सारी चीज़ें बस ठीक ठाक ही हैं। किसी भी पॉइंट पे ऐसा फील नहीं होता कि हम इस सीरीज में पूरी तरह से इन्वेस्ट हो चुके हैं और जानना चाह रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें भी मुझे बस ठीक ठाक सी लगी। जैसे कि मैंने कहा, किसी पॉइंट पे ऐसा फील नहीं हुआ मुझे कि मैं पूरी तरह से इस सीरीज में इन्वेस्ट हो चुका हूँ। जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो ट्विस्ट एंड टर्न्स भी बेसिक है। तो सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी ज़्यादा फ्लैट रहते हैं। कोई भी ट्विस्ट हम पे किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पाता और हम हर एक ट्विस्ट को काफ़ी आराम से प्रेडिक्ट कर पाते हैं। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के बीच डायनामिक्स की, सभी कैरेक्टर्स को बस ठीक ठाक ही डेवलप किया गया है। लगभग हमारा सभी कैरेक्टर्स के साथ बस ठीक ठाक से कनेक्शन बन पाता है। किसी भी कैरेक्टर में हम पूरी तरह से नहीं जुड़ पाते हैं। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस सीरीज में जिस पर बात की जा सकती है, लेकिन उन सब पर अगर मैं बात करने गया तो डेफिनेटली स्पॉइलर दे दूंगा, जो कि मैं देना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, ये सीरीज के साथ हमारा जो कनेक्शन होता है वो बस ठीक ठाक से ही रहता है यार। अगर मैं बात करूँ एक्टिंग की, सभी एक्टर से हम अच्छा है। फिर चाहे किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया। जहाँ तो बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन मुझे पसंद आया है। डायरेक्टर ने जिस तरह से इस पूरी सीरीज को बनाया वो अच्छा है, लेकिन ऑन पेपर ये मूवी काफ़ी ज़्यादा, वेब सीरीज काफ़ी ज़्यादा एवरेज थी। इसलिए डायरेक्शन की ज़्यादा ना तारीफ की जा सकती है, ना ही ज़्यादा बुराई की जा सकती है। जो एडिटिंग है वो भी मुझे ठीक ठाक ही लगी। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो भी ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज़ बिलो एवरेज लगी। मुझे ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है ये, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये सीरीज़ खराब है। ऐसा नहीं है। अगर आप उस तरह के ऑडियंस हो जिन्होंने क्राइम ड्रामा ज़्यादा नहीं देखे हों, तो शायद आपको ये सीरीज़ पसंद आ सकती है। लेकिन अगर आप उस तरह के ऑडियंस हो जिसने इस जॉनर पे काफ़ी कुछ देख रखा है, तो डेफिनेटली आपको ये सीरीज़ ज़्यादा कुछ खास नहीं लगेगी। तो आपको ये सीरीज़ देखनी है नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।